तेरा नाम ही मुझको जीवन देता, तेरा नाम ही मुझको सामर्थ देता। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु ने आज का ये दिन दिया एक बार फिर से, ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार से बैठ सके। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम लोग आराधना आरंभ करने जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट है आप सभी से अपने माइक्स को म्यूट करके ही रखें और ध्यान रखें कि जब आप आराधना करते हैं और प्रभु को स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उन सब बातों को स्मरण रखें। आप इंतजार मत करें किसी का कि उस व्यक्ति के बाद हम करेंगे या इस व्यक्ति को। ये ऑनलाइन मीटिंग है, इसमें हम किसी का नाम लेकर नहीं बोल सकते, किसी को ऐसा नहीं बोल सकते ब्रदर आप करिए। जिसको प्रभु आत्मा अगुवाई करता है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति और प्रभु को स्वीकार किया हुआ व्यक्ति, पानी का बपतिस्मा, डूब का बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति, लगातार संगति में हम लोग के साथ बना हुआ व्यक्ति, इन सब बातों को स्मरण रखते हुए प्रभु को धन्यवाद आराधना कर सकता है। इस बात को आप लोग स्मरण रखें। साथ ही साथ आपके सामने ऑर्डर ऑफ सर्विस आ जाएगा, उस ऑर्डर ऑफ सर्विस को भी ध्यान रखें। आज जो जैसे हम लोग करते हैं लगातार, वैसे ही हम लोग का ये मीटिंग रहेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के स्टार्टिंग के बाद हम लोग आगे का प्रोसीजर करेंगे। और ध्यान रखें प्रेयर मीटिंग, वेलकम, और उसके बाद सॉन्ग 3 से 4 गीतों को हम गाएंगे। उसके बाद एक एक करके भाई लोग प्रभु को धन्यवाद अर्पित कर सकते हैं। वर्शिप थॉट, जो आराधना के विचार हैं, वो दे सकते हैं। गीत उसके बाद एक गाएंगे, फ्यू अनाउंसमेंट होगा और मैसेज भाई रवि सिंह के द्वारा आज दिया जाएगा। उसके बाद आखिरी प्रार्थना होगी और बेनेडिक्शन, और हम लोग ये सभा को समाप्त करेंगे। सो आइए हम लोग ये आराधना सभा को आरंभ करेंगे और मैं अंकल डॉक्टर गोपाल से, जो ईश्वरीगंज से है, निवेदन करेंगे कि आराधना सभा आरंभ करने में हमें प्रार्थना में आप अगुवाई करें। हेलो सब, जय मसीह की सबको। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, जमीन और आसमान के बनाने वाले, धन्यवाद और स्तुति महिमा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त, इस सुंदर अवसर के लिए, आज के दिन के लिए, सप्ताह का पहले दिन। पिता परमेश्वर, बड़ी अद्भुत रीति से आपने अपने पवित्र चरणों में आने की अनुमति प्रदान किया, जबकि संसार में संकट ही संकट है प्रभु जी। और कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आपके नजदीकी में आने से वंचित हैं, आने नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है। उनके लिए रुकावटें हैं पिता परमेश्वर, लेकिन दयालु और अनुग्रहकारी पिता, तूने हमारे लिए रास्ते खोले हैं पिता परमेश्वर, कि हम इस मोबाइल के जरिए भी पिता परमेश्वर आज आपके पवित्र चरणों में सप्ताह के पहले दिन में
उपस्थित होकर आपको धन्यवाद करें, आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, क्योंकि आप स्तुति और महिमा के योग्य प्रभु हैं। आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी पिता हैं। पिता, हम आपका लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जो भाई और बहन इसमें इस संस्था के द्वारा पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं, इस ऑनलाइन के साथ जुड़े हुए हैं, आपको आराधना, स्तुति और महिमा करने के लिए आपने उनको भी सहायता किया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और थोड़ी देर आपके चरणों में बैठ करके आपको धन्यवाद, स्तुति और महिमा चढ़ाने चाहते हैं। प्रभु, आप हम सबों की सहायता और मदद करें। ये छोटी आराधना हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु में होकर के चढ़ाते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। आमीन। भाई राजीव के द्वारा हम लोग कुछ गीतों को आराधना के संबंध में कहेंगे। उसके बाद भाई जोएल IIT कानपुर से वो हमें गीत लीड करेंगे और उसके बाद जैसा प्रभु आपको सहायता करता है वैसे गीतों को आप गा सकते हैं। तेरी आराधना, तेरी आराधना हमेशा के लिए, हमेशा तू है राजा, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे, करेंगे तेरी आराधना, हम मिलकर करेंगे, करेंगे तेरी आराधना। एक और गीत गाएंगे, शून्य से लेके तूने मुझे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया मूत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आकी पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा,
करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। We will sing an English song also. Great is thy faithfulness, O God my Father. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। जो भी प्रभु को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं, आपके पास स्वतंत्रता है। आप अपने माइक को अनम्यूट करके प्रभु को धन्यवाद अर्पित कर सकते हैं। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। इस रीति से आपके चरणों में आकर आपको धन्यवाद, स्तुति और महिमा दे सकें, क्योंकि प्रभु
हम जानते हैं इसके योग्य सिर्फ आप हैं। धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए प्रभु, जो कि आपके अनुग्रह और करुणा के द्वारा हमारे जीवन में मिला है। हम जानते हैं प्रभु इसके लायक नहीं थे कि आपके पवित्र दिन में आपके उपस्थिति में आए, आपको आराधना और स्तुति कर सकते, क्योंकि हमारा संबंध आपसे बिल्कुल अलग था प्रभु। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर थे और हम पापी इंसान, क्योंकि हमने पाप किया और आपकी महिमा से रहित थे पिता परमेश्वर। और हमारे जीवन में उस पाप की मजदूरी मौत हमारे जीवन में थी, जिसका कोई भी उपाय नहीं था, जिसको हम किसी रीति से दूर नहीं कर सकते थे। लेकिन पिता परमेश्वर, ठीक समय पर आपने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा, ताकि वो हमारे तमाम अपराधों को, तमाम गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उस कल्वरी क्रूस पर बलिदान हो जाए और हम उन पापों से क्षमा पा सकें, उद्धार पा सकें परमेश्वर, और अनंत काल का जीवन पा सकें। हम धन्यवाद देते हैं तेरी इस बड़ी करुणा के लिए, दया के लिए पिता परमेश्वर, जो हम पर हुई, और तूने हमें उन पाप की दलदल से, उस पाप की कीस से निकाल कर पिता परमेश्वर ऐसी चट्टान पर खड़ा किया है, जहां से हम आज जयकार के साथ तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना कर सकते हैं। तेरे किए हुए तमाम आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में स्मरण करके उनका धन्यवाद दे सकते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अभी तक की बड़ी रक्षा, हिफाजत, मदद, रहनुमाई के लिए। स्वर्गीय पिता, संसार में जीवितों के जमीन पे आपने जीवित रखा प्रभु, हर एक हानि से बचाया, हर एक परेशानी से बचाया, हर एक जरूरत को पूरा किया परमेश्वर, और हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया। इस बात के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर याद करते हैं उस बड़े आपके उन तमाम तकलीफों को, आप बड़े उस भोग को पिता परमेश्वर, जो आपने कल्वरी क्रूस पर हमारे लिए सहा पिता परमेश्वर। वो आपकी तकलीफें, वो आपका खून का बहाया जाना, आपके शरीर का तोड़ा जाना परमेश्वर, हमें इस बात का याद दिलाता है कि हमारे पाप कितने गंभीर थे, जिसका कोई इलाज नहीं था, जिसका इलाज सिर्फ मृत्यु था। लेकिन पिता परमेश्वर, उस मृत्यु से छुटकारा देकर तूने अनंत काल का जीवन दिया है परमेश्वर। इन तमाम बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी आराधना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप में समर्पित करते हैं। प्रभु ग्रहण करें, आमीन। हैं पिता, आज के इस दिए गए सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, इस सुंदर इंतजाम के लिए प्यारे खुदावन, जो आपने हमारे जीवन से किया प्रभु। इस जीवन में प्रभु जी आपने परमेश्वर पिता लॉकडाउन के रहते हुए भी प्रभु, हमारे घरों में रहते हुए इस ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर हम तेरी आराधना करने पा रहे हैं। इसके लिए हम और अधिक आपका धन्यवाद करते हैं पिता। महान परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने हर एक मनुष्य पे की प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, विलाप गीत 3:22-23 के अनुसार प्रभु आपका वचन ये कहता है कि आज दिन तक हम जीवतों की जमीन पर जिंदा पाए जाते हैं, ये आपकी महाकरुणा का फल है। मेरे परमेश्वर, इस महाकरुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अब तक आपने हमने से प्रत्येक को प्रभु जी जीवतों की जमीन पर जिंदा रखा प्रभु जी, और तेरी आराधना करने का ये सुंदर अवसर प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से तूने हमें दिया प्रभु यीशु। हम तेरा नाम महिमान्वित करते हैं प्यारे परमेश्वर। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तुमने इस बड़े प्रकोप और इस महामारी से परमेश्वर प्रभु, जो इस समय वर्तमान में संसार में है प्रभु, इस कोरोना के संक्रमण से आपने हमने से प्रत्येक को बचाया, और ये सुंदर अवसर आपने उपलब्ध कराया कि प्रभु हम आपकी आराधना और स्तुति करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके उस कल्वरी क्रूस पर बलिदान के लिए प्रभु, जो आपने हमारे पापों के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर अपने आप को प्रभु जी अब ऐसा शून्य किया प्रभु जी। आप पिता के आज्ञाकारी होकर प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, आपने हमारे पापों को प्रभु जी अपने ऊपर ले लिया यीशु मसीह, और आप हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उस उद्धार की योजना में प्रभु जी, जो अनंत काल से मानव जाति की थी, मानव जाति के लिए थी प्रभु, उसमें आपने हमें अपने अनुग्रह में शामिल कर लिया प्रभु जी। न केवल हमें लेकिन हमारे परिवार को भी आपने शामिल रखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ महान परमेश्वर, आपकी जितनी भी बड़ाई और प्रशंसा और तारीफ करें प्रभु जी, हम प्रभु जी उतना ही कम है। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करना चाहते हैं तमाम उन उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हर एक उस कमी घटी को प्रभु जी आपने इन दिनों में पूरा किया, जबकि लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे विचार हमारी जिंदगियों में थे प्रभु, लेकिन प्रभु उन तमाम विचारों को, उन तमाम निराशाओं को आपने हमारी
देते हैं। हमारे जिंदा खुदा तेरी महिमा हमारे जीवनों से बढ़ते हुए क्रम में होती चली जाए। प्रभु जी अपने उद्धार के तो हम आपका धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारा किया प्रभु जी। वो महान परमेश्वर तेरी महिमा हमारे जीवनों से और बढ़ने पाए। वो स्वर्गीय पिता आपकी मर्जी हम सबके जीवनों से पूरी होती जाए। वो स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद 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 देते हैं, धन्यवाद देते, तारीफ करते, बड़ाई प्रशंसा और जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। आपने मानव जाति के लिए अपने आप को दिया प्रभु जी। आप जैसा कोई परमेश्वर न हुआ न होगा प्रभु जी। ओ पिता हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और धन्यवाद भेंट को यीशु मसीह के चरणों में चढ़ाते सुनिए और दया के साथ ग्रहण कीजिए पिता। यीशु महाराजा की स्तुति के योग्य है प्रभु यीशु ही स्तुति करूं मैं। यीशु महाराजा की स्तुति के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझी को मिले। महिमा में प्रभु तू तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आश्रय, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा सब, यीशु राजा मेरा आश्रय, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। हे स्वर्गीय दयालु परमेश्वर, इस सप्ताह के पहले दिन प्रभु जी तेरे चरणों में आकर अब्बा पिता बुलाने और तेरी महिमा करने प्रभु जी हम तेरे चरणों में आए हैं प्रभु जी। आज हम प्रभु जी कितने भाग्यशालियों में हैं प्रभु जी। तूने हमारे विलाप को आज नृत्य में बदल दिया, इसके लिए लाख धन्यवाद प्रभु जी। हम उस दलदल रूपी उस कीच में पड़े हुए थे प्रभु जी, आज तूने हमें खींच कर निकाल कर आज सूखे प्रचंड स्थान पर खड़ा किया है और उस चट्टान पे जिसपे प्रभु जी तू है हमारे आश्रय का प्रभु जी। और हम तेरे चरणों में बैठ तेरी स्तुति आराधना करते हैं और प्रभु जी तू हमारे मध्य है, इसके लिए लाख धन्यवाद। तू कितना दयालु है, तूने हमें पिछले सप्ताह अनेक रूप से तेरी आशीषें और तू हमारा अगुवा बना रहा है, इसके लिए लाख धन्यवाद। तेरी करुणा का आज हमने प्रभु जी सुखद एहसास किया है, क्योंकि तूने आज हमें इस मंडली में शामिल किया है और आज झुंड में शामिल किया जो आपके लोग हैं प्रभु जी। आपके लोगों में आज हम गिने जाते हैं, कितने भाग्यशालियों में हम गिने जाते हैं प्रभु जी। तेरी दया हम सब पे हुई है और प्रभु जी तेरी करुणा के कारण प्रभु जी उस कालवरी के द्वारा तूने हमें छुड़ाया और अपना पुत्र का दर्जा दिया, इसके लिए लाख धन्यवाद। हम तेरे चरणों में बैठ उस प्रेम को, उस दया को हम याद करते हैं प्रभु जी। तो कालवरी के द्वारा तूने हम उस स्थिति में थे जो हमें कोई देखना तक पसंद नहीं करता था प्रभु जी, तूने हमें फिर भी उस स्थिति में हमें संभाला, इसके लिए लाख धन्यवाद प्रभु जी। हम तेरे चरणों में बैठ तेरी स्तुति आराधना चढ़ाते हैं और प्रभु जी तू इसे ग्रहण कर। ये छोटी सी आराधना आपके मीठे और मधुर नाम से चढ़ाते हैं, सुन और कबूल कर परमेश्वर। लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा,
करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी महिमा में परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज सुबह काल के लिए, आज के दिन के लिए, जो आज का दिन प्रभु जी हम सबों के जीवनों में एक पवित्र दिन ठहराया है पिता परमेश्वर, कि आज हम संत जन प्रभु जी आज इन ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी जगह जगह स्थानों में प्रभु जी हर एक मंडली के साथ हम उपस्थित हुए हैं पिता परमेश्वर, और आपको आराधना अर्पित करने पा रहे हैं। ये अवसर के लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हम सब संत जनों के अंदर ये प्रभु जी निराशा हुई थी, किंतु प्रभु आज आपने हमें ये अपने दास के द्वारा प्रभु जी इंटरनेट के माध्यम के द्वारा जो भी वचन हम सुनने पा रहे हैं, हमारे हृदय आनंदित है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन बड़ी आशीषों के लिए, दया के लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। आपने कहा है मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मैं सर्वदा निरंतर तेरे साथ रहूंगा। ओ प्रभु जी आप हमेशा अनुग्रहकारी परमेश्वर, साथ रहने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारी अवस्था क्या थी, हम किसी स्थान पर पड़े हुए थे, हम दलदल कीच में पड़े हुए थे पिता परमेश्वर, उस बदबू में पड़े हुए थे जहां से निकलना हमारा संभव था। प्रभु जी आपने हमें उस स्थान से उठाकर आग्रह चट्टान पर खड़ा किया है कि आज हम आपको आराधना अर्पित करने पा रहे हैं। इस दया के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने पाप से नफरत की, पापियों से प्रेम किया प्रभु, इस प्रेम की महानता को स्मरण करते हुए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सारे सृष्टि के रचने वाले, जमीन आसमान के बनाने वाले, सृजनहार, पालनहार, तारणहार परमेश्वर को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सच में पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख आने की योग्य नहीं थे, हम अपने गुनाह अपराध के कारण मर चुका था। वो प्रभु जी हम पाप के दास थे, पाप के गुलाम थे, हम ना आज्ञा मानने वाले मनुष्यों में था, हम प्रभु जी अपने मर्जी के अनुसार हमारा जीवन था, किंतु प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा हम पर हुई कि आज हम प्रभु की संतान कहलाने की योग्य ठहरे हैं। पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने खून के द्वारा हमें खरीदा है, हमें मोल लिया है पिता परमेश्वर। वो प्रभु जी हम पापी थे, अब पाप की मजदूरी हमारी मृत्यु थी, हमें अनंत काल के लिए मृत्यु दंड में जाना निश्चित था, किंतु प्रभु जी आपके वचन में लिखा है कि आपने एकलौते पुत्र को भेजकर इस संसार में हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, क्योंकि हम गुनहगार थे, हमारे गुनाह को, बोझ को प्रभु आपने अपने ऊपर लेकर हमारे पापों की कीमत को अदा किया। और प्रभु जी आपने क्रूस कलवरी पर हमारे पापों के बदले पिता परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के दुख, क्लेश, संकटों को सह लिया और हमें आज मुक्ति और चंगाई दे दी है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस बड़ी आशीष के लिए, दया के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। जितनी भी तारीफ करें आपके लिए कम है प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने जो कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमें हमारे पापों की कीमत को अदा किया, इस बड़ा प्रेम के लिए, दया के लिए। और प्रभु जी यही नहीं, आपने हमें याजकों का समाज, नित धन, नित प्रजा इन आशीषों से आशीष किया। इस बड़े प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये आराधना को अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जल दाने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर के आपके ही पीछे पवित्र चरणों में अर्पण करते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। तेरी अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे साप को तूने हटा कर खुद सापिता मसीह। तेरी अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे साप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। स्वर्गीय पिता, भले परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम इस योग्य न थे प्रभु कि हम आपके चरणों में आ सकें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आपने बड़े उपकार हम पे किया प्रभु जी। हमारे परिवार पे आपने उपकार किया कि प्रभु हमारी मंडली पे आपने उपकार किया प्रभु जी, कि हम सारे संतों के साथ प्रभु आज की सुबह
इस पवित्र दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आप मिलकर प्रभु जी से आप बड़े आनंद के साथ आपकी आराधना और प्रशंसा में जुड़ने पाए प्रभु जी। ये आपका महान प्रेम है प्रभु जी, क्योंकि अकाल में भी प्रभु जी आप सब कुछ उत्पन्न करने वाले स्तुति और प्रचा के योग परमेश्वर है प्रभु जी। आप बड़ाई के योग हैं प्रभु जी, आप सब कुछ करने में योग हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम में कोई खूबी कोई योग्यता नहीं थी कि हम आपकी चरणों में आ सकें, लेकिन आपके महान नाम के द्वारा, आपकी महान महिमा के द्वारा प्रभु आज के दिन हम इस पवित्र संगति में जुड़ने पाए, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये कितने में प्रिय लोगों में ये सौभाग्य नहीं है, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने पवित्र उपस्थिति में हमारे नाम को जोड़ा और प्रभु हमें अपना संतान बनाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके आंगन से दूर रहने वाले थे, हम आपकी ओर दृष्टि उठाने के भी योग नहीं है प्रभु, लेकिन आपने फिर भी अपने पुत्र के द्वारा हम पे दया किया। वो पुत्र जो दूतों की महिमा और दो दूतों की प्रशंसा और प्रभु जी दूत लोग जो पवित्र 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 कहते रहते हैं, वो प्रभु की आराधना करने में प्रभु जी निरंतर लगे रहते हैं, उस प्रभु की चरणों में आने का सौभाग्य मिला। वो परमेश्वर हमारा निष्कलंक निर्दोष और प्रभु जी उसमें कोई दोष नहीं था, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रभु हमारे अधर्म के कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और हमारे लिए प्रभु जी उसने कलवरी क्रूस पे वो सब कुछ सह लिया प्रभु जी। जो पीठ हमने प्रभु को दिखाया, उस पीठ पे प्रभु ने कोड़े खाए। जो इस पैर से हमने बुराइयां की, उस पैर में प्रभु ने कील ठुकवाया। जिस हाथ से प्रभु जी हमने आपकी महिमा ना करी, उस हाथ पे आपने प्रभु जी अपने कील को ठुकवाया प्रभु। जिस मस्तिष्क से प्रभु हमने गलत विचार सोचे, उस मस्तिष्क में प्रभु जी उस कांटों का ताज पहना, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु हमारे सारे अधर्मों को आपने अपने ऊपर ले लिया और प्रभु जी फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा, वरन प्रभु हमें पिता से मिल मिलाप कराया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उस मृत्यु में गए, तीसरे दिन जी उठे, आज पिता के दाहिने ओर विराजमान है, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए अपनी धन्यवाद की भेंट अपने जीवित उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाते हैं। सुने पिता कबूल करें, आमीन। Father in heaven, we thank you and we praise you for giving us this amazing time to be in your presence, Lord. We thank you and we praise you for this time that you have given us and the privilege to be called your children and to come to your presence with your other children, Lord, as a family as the body of Christ, Lord, as a church together, Lord. And we thank you and we praise you for your work that you have done in our lives, Lord. How you saved us from our dead works, how you saved us from our sins and our trespasses, Lord. We thank you that you saved us from the domain of darkness and you transferred us to the kingdom of your beloved Son, Lord, in whom we have the forgiveness of our sins. We have the redemption, which is our forgiveness of sins, Lord. And we thank you that you had pity on us, Lord, that you chose people like us who are sinners and that you made us alive who were dead in sins and trespasses, Lord. You made us alive with Christ Jesus and you forgave us all our sins, Lord. And you removed our debt that stood against us with its legal demands, Lord, and you nailed it to the cross and you completely removed it, Lord. And you gave us freedom that we experience now in Christ Jesus. We thank you for what joy is ours. You have filled our hearts with that heavenly joy and that hope that one day we will see you face to face. Even though we don't see you now, we love you and we know that our inheritance in heaven is great than anything this world can offer. And we thank you for such a great privilege that we have and which we have received by the blood of Christ and by the offering that you have once and for all offered on our behalf. We thank you and we praise you. We once again offer ourselves as a sacrifice before you. In Jesus Christ's most precious name, I pray. Heavenly Father, Lord, I want to thank you and praise you this morning, Lord. Lord, we are counting our blessings, Lord, for the things you are doing in our lives, Lord. Every day we have food. Every day we have food on our table. Every day we are able to do fellowship with you, Lord, fellowship with your people, and praise your name on high, Lord. Lord, there's no doubt that there are new mercies. Every morning I see new mercies, Lord, and great is your faithfulness, Lord. Lord, we cannot thank you enough for the blessings you have given us, Lord. You have protected us throughout the week, Lord. We thank you for this, Lord. And Lord, when we see people are dying
And those people who are dying without hope, Lord, our heart is filled with pain, Lord. And Lord, but you have given us that privilege that we wake up every morning and you found us worthy to come into your presence and praise your name on high. Uh, and to come into your presence like this in this medium, Lord. Lord, we cannot thank you enough for all these blessings, Lord. I praise your name and give this thanks in Jesus' name. Amen. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की इस सुबह के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हमको फिर से दिखाया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये दिन देख नहीं पाए प्रभु जी, हम आपके नाम को लेने पाए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में आप महान परमेश्वर है प्रभु जी, हमें जो अभी तक जीवितों की जमीन पे रखा पिता परमेश्वर, और कोई भी तकलीफ ना होने दी, हर एक तकलीफों से आपने हमें बचाया है पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ रहे पिता परमेश्वर, के लिए माफ करते हैं प्रभु जी। आज की सुबह हम उस परमेश्वर के पास आते हैं जो अति महान और भय योग्य परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की पिता, जिसने मनुष्य को बनाया प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम उसका धन्यवाद करते हैं, पर मनुष्य ने फिर भी गलती की पिता परमेश्वर, और गलती करके प्रभु जी ऐसा काम किया कि प्रभु जी आपको नकार दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, फिर भी आपने दया की मनुष्य पर, अपने आप को प्रभु जी हमारे लिए धरती पर लेके आए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम हमारे लिए अपने आप को आपने शून्य कर दिया पिता परमेश्वर। आपने हमारे लिए प्रभु जी कूड़े खाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी ऐसे हमने काम किए, फिर भी हमने आपकी बात ना सुनी प्रभु जी, आपकी बातों को ना माना, आपको नकारा पिता परमेश्वर। फिर प्रभु जी, फिर भी आपने कहा कि प्रभु जी ये नहीं जानते कि क्या करते, नहीं गलती उनकी माफ करो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमारे फिर भी अपराधों को क्षमा किया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम क्रूस की ओर देखते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया पिता परमेश्वर, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी, हमारे लिए कूड़े खाए पिता परमेश्वर। उस असहनीय तकलीफ को आपने हमारे लिए सहा पिता परमेश्वर, और हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, कोई ऐसा नहीं कर सकता परमेश्वर, पर इस असीम प्रेम के लिए जो आपने हमारे लिए किया पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और उस रिश्ते को और पिता, और जब प्रभु जी मनुष्य से प्रभु जी आपने जोड़ा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और वो मौका दिया कि हम फिर से आपके नाम को लेने पाए और आपकी आराधना स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप स्वर्गीय हैं, आप महान है पिता परमेश्वर, हम आपका बारंबार स्तुति करते हैं, हम बारंबार आपका नाम लेते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपके हम हर दिन प्रभु जी ऐसे ही नाम को लेते जाए पिता परमेश्वर, हर दिन प्रभु जी हर मनुष्य जाति प्रभु जी आपके नाम से बचने पाए प्रभु जी। सच में ये जो आराधना का मौका आप मनुष्यों को दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में आप बहुत दयालु परमेश्वर पिता है प्रभु जी। आज की आराधना को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, आपके हाथ में चलाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक बातों को आपके आगे रखते हैं, आपके प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह नाम से चलाते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता। हम फिर से एक बार आपके दिए हुए समय को हम स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह को कई लोग दुनिया छोड़ के चले गए होंगे, हमारे प्रेमी परमेश्वर आपने हमें और हमारे संतजनों को सुरक्षित रखा, हर एक तरह की बुराई हमारे जीवन से दूर रखी, इसलिए हम बारम्बार धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, पिछले सप्ताह से आपने हर कष्ट हर एक बुराई से हमें दूर रखा, और पिता परमेश्वर आज फिर से एक बार सप्ताह का पहला दिन और पहली सुबह में आपने प्रवेश कराया, इसलिए हम बारम्बार धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना आपकी स्तुति चढ़ा सकें और आपको धन्यवाद दे सके, क्योंकि जिसके लिए हम संत जन एकत्रित न होकर के भी, लेकिन आपने ये मौका दिया कि हम आप मोबाइल के द्वारा कॉन्फ्रेंस के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा कर सके, उस नाम को ऊंचा कर सके जो श्रेष्ठ नाम है, जो ऊंचे पद पे रहने वाला नाम है, और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। उसी परमेश्वर को आज की हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, आपका ही नाम सर्वशक्तिमान में गिनने वाला नाम है, क्योंकि आपके द्वारा ही हमें जीवन मिला है। आप जीवन के मालिक हैं, आप वो परमेश्वर हैं जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। पिता परमेश्वर,
इसलिए हम आदर देते हैं, स्तुति देते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपने हमारे लिए किया है ताकि हम आपकी हुजूरी में आ सके और आपको महिमा कर सके, आपको स्तुति दे सके कि आप ही एक महान परमेश्वर हैं, आप ही ऊंचे पर विराजमान रहने वाले एक परमेश्वर हैं, आप राजा हैं। इसलिए हम धन्यवाद हमारे प्रेमी परमेश्वर। जब हम अपने देखते हैं उत्पत्ति के बारे में किस तरीके से पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन हमारे प्रेमी परमेश्वर आपने हमसे अनंत प्रेम किया और यहाँ तक कि आपने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से धरती पर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रेमी परमेश्वर। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे मनुष्यों के बीच में रहा और हमने उसे उस मौत के हवाले कर दिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ अपने ऊपर सह लिया। हम पिता परमेश्वर आपके नजदीक आने के लायक नहीं थे, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने फिर से एक बार वो हमारे लिए मार्ग खोल दिया ताकि हम स्वर्ग के वारिस हो सके। और पिता परमेश्वर ये सौभाग्य दिया कि आपकी हम महिमा कर सके, आपकी तारीफ कर सके, आपकी बड़ाई कर सके। केवल आपके ही जन कर सकते हैं जो आपके चुने हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, जिससे अति आप महान प्रेम करते हैं। इसलिए हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह को हम स्मरण करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने दी है, आपने सुरक्षित रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके हर किए हुए आश्चर्य कर्मों को स्मरण करते हैं, ध्यान देते हैं किस तरीके से आप हमारे बीच में रहते हैं, हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ये धन्यवाद की बलि एकमात्र हमारे सृष्टिकर्ता खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। पिता कबूल कीजिए, आमीन। शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, हम आपके चरणों में आके आराधना स्तुति आपके नाम की महिमा करते हैं। अद्भुत अवर्णनीय आपका प्रेम है, हम उसको वर्णन शब्दों में करने लगे तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। परमेश्वर आपका प्रेम महासागर से भी गहरा और आसमान से भी गहरा। सचमुच परमेश्वर आपने हमें संभाला, आपने हमें अपने इकलौते पुत्र हमें मोल लिया, अपना बना लिया, अपनी संतान बना लिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। आप पाप से जानते लेकिन आपने हमारे पापों के भार को अपने कांधों पर उठाया, हमारे दर्द हमारी पीड़ाओं को अपने सिर पर लिया। सचमुच प्रभु जी, हम आपकी पीड़ाओं को, आपके दर्द को स्मरण करते हैं। आपको कोड़ों से मारा गया, आपको ठट्ठों में उड़ाया गया, आपके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया, आपके मुंह पर थूका गया, फिर भी आपका हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानती ये क्या करते। वो प्रभु क्या कैसा अगम्य और अद्भुत आपने दर्शाया कर, आपने दो बाहों को फैलाकर दर्शा दिया कितना प्रेम। प्रभु जी उस क्रूस की ओर हम ताकते हैं प्रभु, आप करा आप चल रहा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु आप एकदम अकेले, कोई आपके साथ रहा। आपने अपने पवित्र लहू के खून को हमारे लिए बहाया ताकि हमारे पास हो जाए और हम इस योग्य बन सके कि आपके नजदीक आ सके। तो आपने अपने पवित्र लहू से हमें धोकर अपनी निशान बना लिया। धन्यवाद प्रभु जी, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए लड़े गए और तीसरे दिन दूसरे। आज पिता परमेश्वर के धन्य और विराजमान हमारी विनती और प्रार्थना करते हैं। आप और अंत अल्फा और ओमेगा है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु आप ही का नाम सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है, सर्वोपरि प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। इस जगत कोई दूसरा नाम नहीं जो स्तुति प्रशंसा के योग्य है प्रभु। हम धन्यवाद है, आदर मान महिमा सब कुछ आपके पवित्र चरणों में चढ़ाते हैं। धन्यवाद स्तुति रूप के भेंट हमारे उद्धार करता और जल्द आ रहे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से चढ़ाते हैं। सुनो ग्रहण करें, आमीन। आइए हम भजन में पढ़ेंगे आराधना के लिए। आराधना के लिए पढ़ेंगे हम भजन संहिता 103। आराधना के लिए पढ़ेंगे भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन कहे।
हे मेरे मन, यहोवा को धन कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नाई नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। वो सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वो अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके सब टहलियों, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन कहे। इस वचन के पढ़े जाने पर प्रभु की आशीष हो। और इस आज के दिन में जो परमेश्वर की हमको ये अवसर मिला है आराधना करने के लिए, आज के दिन में जो परमेश्वर हमें लाया है अपनी बड़ाई करने के लिए, वो कारण क्या है? उसके लिए हम एक ही चीज देख सकते हैं जो आराधना के संबंध में इसमें 10वां आयत में जो लिखा हुआ है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। इसीलिए आज हम इकट्ठे हो पाए हैं, परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। अगर ऐसा होता, परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार, पापों के अनुसार बदला देता, तो हमारा उस नरक में जाना निश्चित था। लेकिन वो प्रेमी परमेश्वर जो हमसे अद्भुत प्रेम करने वाला, जिसने हम इफिसियों में भी देखते हैं, उसने हमारी सृष्टि से पहले हमें चुना है। उस परमेश्वर की हम आराधना करें, स्तुति करें, जिसने हमें इस योग्य बनाया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अंकल शेयर, आपका माइक अनम्यूट है, आप शेयर करिए।
अंकल आपको आवाज आ रही है? आपका माइक अनम्यूट है, आप शेयर कर सकते हैं वर्शिप तो, और नहीं तो हम लोग एक विचार को देखेंगे रेवलेशन की किताब से। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय और उसकी 11वीं 12वीं आयत को हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, उसकी 11वीं और 12वीं आयत को हम देखेंगे आराधना के संबंध में। वहां पर इस प्रकार से है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन पर उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हम कई बार इस आयत को हम लोग आराधना के संबंध में, आराधना के विचार के संबंध में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऐसे मेमने का जिक्र है जिसके संबंध में लिखा है, स्वर्ग की सेना, स्वर्गदूत, लाखों करोड़ों लोग उसको आराधना करते हुए, धन्यवाद करते हुए उस मेमने के लिए कह रहे हैं, वो मेमना योग्य है, योग्य है, योग्य है। वही सारे महिमा के, सारे ज्ञान के, सारे धन के, सारे धन्यवाद के योग, हर एक प्रकार से यही मेमना धन्यवाद के योग है। यदि आप इंग्लिश में इस ट्रांसलेशन को पढ़े, इंग्लिश में शायद को पढ़े, तो वहां पर लिखा है तीन मेमना, केवल यही मेमना, इसके अलावा और कोई मेमना स्तुति के योग नहीं है। इसके अलावा और किसी मेमने की हम स्तुति और बड़ाई नहीं कर सकते हैं। सो ये मेमना क्यों स्तुति के योग है, यही क्यों आदर के योग है, हम जानते हैं। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना उस प्रभु को देखता है और कहता है, देखो ये जगत का मेमना है। ये मेमना किस लिए आया है? ये मेमना जगत के पाप के भार को उठाने के लिए आया है। मेरे प्रियो, ये मेमना स्तुति की योग इसीलिए है, he has that lamb has bore our sin upon himself। ये मेमने ने हमारे पापों को अपने ऊपर खुद ले लिया है। ये मेमने ने हमारे पापों को लेकर हमारे पापों के प्रायश्चित के बदले अपने आप को दिया है। एक और आयत को जल्दी हम लोग देखेंगे, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 3 to 5। एक्सोडस चैप्टर 12 3 to 5। वहां भी एक बात को हम देख सकते हैं, निर्गमन में 12 के 3 से लेकर 5 तक। वहां पर एक मेमने के संबंध में लिखा है, एवरी मैन शैल टेक अ लैम्प। हर व्यक्ति को क्या करना है? जो इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करते हैं, बोला ए लैम्प, उस एक मेमने को लेकर आना है। उस एक मेमने को अपने परिवार के अनुसार, अपने हाउस होल्ड के अनुसार और अपने जिस प्रकार से वो है उसके स्तर के आधार पर एक मेमने को लेकर आना है। वहां पर हम देखते हैं वो एक मेमना, एक संपूर्ण मेमना। यहाँ पर देखते हैं वो खास मेमना, जिसके ऊपर क्या करना, उनको अपने हाथ को रखना है, अपने पापों के प्रायश्चित के बदले अपने हाथों को रखना है, उनके पापों के प्रायश्चित। वो एक मेमना जिसका हम शैडो देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, और हम उसके रियली रूप को, एक संपूर्ण रूप को हम नए नियम में देखते हैं। जब यूहन्ना इस बात को देखते हुए बोलता है, देखो ये मेमना इस जगत के पाप को उठाकर लेकर जाता है। मेरे प्रियो, जब उस मेमने के संबंध में हम देखते हैं, उसने क्या किया? आपके और हमारे पापों को अपनी देह में लिया है। एक ऐसे बलिदान को चढ़ाया है जो पुराने नियमों में, पुरानी व्यवस्था में चढ़ाया तो जाता था, लेकिन उसके द्वारा हमारे पाप बरकरार रहते थे, हमारे पाप बने रहते थे। कुछ क्षण के लिए हम कवर कर दिए जाते थे, लेकिन हमेशा हमको उसको चढ़ाना होता था, हमेशा हमको उसको लेकर आना होता था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे योग मेमने को देखते हैं जिसने केवल एक ही बार
इसलिए इब्रानियों की किताब में लिखा है, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा संपूर्ण रीति से कह सकते हैं परिवर्तन गाय बैलों और उनके लहू के द्वारा नहीं हुआ, परंतु इस योग्य मेमने के द्वारा, इस श्रेष्ठ मेमने के द्वारा, जिसने अपने आप को एक ही बार के लिए आपके लिए दे दिया। जल्दी से हम लोग देखेंगे इब्रानियों की पत्री, हिब्रू चैप्टर 10, इब्रानियों अध्याय 10 और वहां पर हम इस बात को पाते हैं। 29वीं आयत में हम देख सकते हैं, 29 में हम लोग इस बात को पढ़ सकते हैं। 29 में क्या इस बात को हम लोग देखते हैं कि वो एक ही बार, है ना, और उसके पुत्र के उस लहू के द्वारा, जो नई वाचा का लहू है। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ देता हूँ। इब्रानियों 10वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। देखिए, यहाँ पर जो बात मैं आपके लिए लेकर आना चाहता हूँ वो विशेष तौर से यही है कि क्या किया है, उसके पुत्र के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आपको क्या किया है, पवित्र ठहराया है, आपको परमेश्वर के समीप लेकर आए हैं। इसी अध्याय में एक और आयत को हम लोग देखें जो हमको उसी के ऊपर मिल जाती है, 19वीं और 20वीं आयत। वहां पर भी इस बात की श्रेष्ठता को हम देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषिक्त किया, इसलिए कि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर अपने देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। यहाँ भी हम एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में देख रहे हैं, ऐसे मेमने के संबंध में देख रहे हैं जिसके लहू के द्वारा उसने हमें क्या कर दिया, उस पवित्र मार्ग में आने, उस पवित्र स्थान में आने के योग और उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने के योग, उस मार्ग में लेकर आने के योग कर दिया। आप वापस फिर से आ जाएं, जिस बात को हम आपको बोल रहे थे वो 10वां अध्याय और 8वीं आयत से हम देख सकते हैं। ऊपर तो वो ये कहता है, ना तू उन्हें बलिदान और भेंट, होम बलि और पाप बलि को चाहा और ना उससे प्रसन्न हुआ, है ना। परमेश्वर ने कभी ऐसी चीजों को नहीं चाहा और ना ही प्रसन्न हुआ, परंतु वो निरंतर चढ़ाए जाते थे और आदमी कुछ समय के लिए ही अपने पापों से मुक्त हो जाता था। लेकिन ये मेमना जो सर्वश्रेष्ठ मेमना है, जिसने एक बार ही अपने उस लहू को चढ़ाने के द्वारा आपको हमको सर्वदा के लिए शुद्ध और पवित्र कर दिया, उसके संबंध में हम देखते हैं 11वीं आयत 12वीं आयत। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और हर एक प्रकार के बलिदान को, जो पाप को कभी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रियो, इस मेमने के संबंध में देख रहे थे, जो जगत के भार को, जगत के पाप को, जगत के उस मलिनता को जिसमें आप और हम थे, हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए इस मेमने के संबंध में रेवलेशन में हम पढ़ते हैं, यही स्तुति के योग है, यही प्रशंसा के योग है। वही स्तुति के योग हो सकता है, वही प्रशंसा के योग हो सकता है जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया हो, जिसने कभी कोई अपराध ना किया हो, जिसके जीवन से किसी अपराध को हम नहीं देखते, लेकिन फिर भी वो एक अपराधी के समान उस क्रूस पर टांगा गया, उस पापी व्यक्ति के समान क्रूस पर टांगा गया। मृत्यु और क्रूस की मृत्यु केवल उसी के लिए थी जो गुनाह करते हैं, जो पाप करते हैं, जो अपराध करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया,
कोई पाप नहीं किया, किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी उसको अपराधियों के समान उस मृत्यु को सहना पड़ा। इसलिए उस मेमने को हम देखते हैं, वो योग्य है, स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। हमारे सामने आज सुबह जो भजन भाई ने पढ़ा वहां पर इस प्रकार से करा, उसके किसी उपकार को ना भूलना। इससे बड़ा उपकार और परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए क्या किया होगा कि जिसने कोई गलत काम नहीं किया, पवित्र परमेश्वर, पवित्रता में वास करने वाला प्रभु आपके और हमारे लिए अपनी जान को देकर, आपके और हमारे पापों को क्षमा कर कर वो स्वर्ग में चला गया। उसके इस उपकार को नहीं भूलना। बाकी उपकार हम अपने जीवन में स्मरण रखते हैं, प्रभु ने हमको चंगाई दी, प्रभु ने हमें सुख दिया, समृद्धि दी, नहीं, वो विशेष बात नहीं है। विशेष बात ये है कि वो मेमना इसीलिए योग्य है क्योंकि वो वध किया गया, और वो वध इसलिए किया गया क्योंकि हमारे और आपके पापों के प्रायश्चित वध किया जाना था। हमारे और आपके पापों के प्रायश्चित किसी न किसी को उस मृत्यु को, उस बलिदान को अर्पित करना था। हमारा मेमना इसीलिए योग्य है कि उसने अपने आप को हमारे और आपके लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। बाकी काम हम बाद में देखते हैं। इसलिए दाऊद भी कह रहा है, हे मेरे मन प्रभु को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसने सबसे बड़ा उपकार हमारे और आपके जीवन में किया, हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, हमें अपने नजदीकी में अपने समीप आने दिया, और इस प्रकार से बैठकर हम उसको धन्यवाद करने पा रहे हैं। हम जानते हैं अभी पुराने नियम की व्यवस्था के आधार पर क्या था, याजक ही केवल परमेश्वर के समीप आ सकता था। आप और हम परमेश्वर के समीप नहीं आ सकते थे। हम और आप दूर से ही अपने बलिदान को उसको देकर जा सकते थे। आज हम दूर से नहीं, अपने प्रभु के बिल्कुल करीब आकर, उसके नजदीक आकर अपने मुंह से उसको धन्यवाद का बलिदान अर्पित कर रहे हैं। दूर से देके जाने का आज विषय नहीं है, आज उसके नजदीक आकर वो मेमना योग है। वो मेमने ने श्रेष्ठ काम को किया। लिखा है, तुम जो पहले दूर थे, उसने अभी क्या कर दिया, तुमको परमेश्वर के समीप कर दिया। पहले जो तुम बहुत दूर थे, उसने तुमको परमेश्वर के समीप लेकर आ गया, आपका मेल मिलाप करा दिया। इसलिए ये मेमना स्तुति के योग है, प्रशंसा के योग है। ये कुछ धन्यवाद के शब्दों के साथ मैं यही रुकता हूँ। ये वचन के द्वारा प्रभु के नाम को स्तुति मिले और प्रशंसा मिले। स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, चरणों में तेरे झुकते हैं। स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, चरणों में तेरे झुकते हैं। यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करके नामते हैं। करुणा तेरी अपरंपार, प्रेम ईश्वर तेरा है अपार। धन्यवाद करते, शीश नवाते, अवर्णनीय है प्रेम तेरा। धन्यवाद करते, शीश नवाते, अवर्णनीय है प्रेम तेरा। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु आपके नाम की। प्रभु आपने हम सभी को सहायता किया ताकि इस प्रकार से हम आपकी आराधना करें, स्तुति करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें। प्रभु उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। धन्यवादित है प्रभु, आपने हमारे पापों के आधार पर हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, हमारी गलती के आधार पर प्रभु आपने हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, परंतु अपने अनुग्रह को, अपनी कृपा दृष्टि को हमारे ऊपर बना के रखा। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई स्तुति करते हैं। प्रभु अपनी आराधना करने के लिए संत जनों को सहायता मदद किया। प्रभु हम खेदित हैं प्रभु उस बात के लिए, जिस बात के लिए आपने हमें आज्ञा दिया है कि आपके स्मरण में, यादगारी में प्रभु हम निरंतर किया करें। प्रभु होने दे ताकि जल्दी ये अवसर आए, कलीसिया एक साथ मिले, इकट्ठा हो और प्रभु आपकी संगति को, आपकी आराधना को और आनंद के साथ, उल्लास के साथ करने पाए। प्रभु
प्रभु आपने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, उसके लिए धन्यवाद। उस पुत्र ने उस बलिदान को हमारे लिए चुकाया, उसके लिए धन्यवाद। उस क्रूस की मृत्यु के लिए वो पुत्र वफादार रहा, विश्वास योग्य रहा, आज्ञाकारी रहा, उसके लिए धन्यवाद। ना केवल इतना बल्कि उस पुत्र ने हमें जो सर्वदा के लिए दूर किए हुए लोग थे, जो निकाले हुए लोग थे, जो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आने के योग्य नहीं थे, वो पुत्र के जरिए, उसके बलिदान के जरिए, उसके शरीर के उस तोड़े जाने के जरिए, उसके उस लहू बहाए जाने के जरिए, मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठने के कारण आज हम देखते हैं, हम पिता के नजदीकी में आकर उसको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। उसको अपनी भेंट, अपने धन्यवाद के शब्दों को लाकर चरणों में रख सकते हैं। जैसे वो मेमना स्तुति के योग, प्रशंसा के योग और सारे धन सम्मान के योग है प्रभु, उसी मेमने को स्मरण करते हुए ये धन्यवाद के बलिदान को हम अपने पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पित करते हैं। आप स्वीकार करें। आमीन। हम लोग गीत एक सुनेंगे। भाई मयंक हमें गीत में अगुवाई करें। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए 2 गीत गाएं। और जिस तरह से आजकल की स्थिति चल रही है और हम बार बार इस बात का धन्यवाद देते हैं कि कैसे प्रभु ने अभी तक हमें संभाल के रखा है, तो उसी की बड़ाई और प्रशंसा के लिए एक गीत हम लोग गाएंगे। और मैं समझता हूँ कि सबको इस गाने के जो लिरिक्स हैं, बोल हैं, वो आप सबको पता होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए,
अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र हो बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र हो बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आइए हम लोग एक और गीत गाएंगे, और ब्रदर आशीष अगर पीपीटी है तो बहुत अच्छा है, वरना हम लोग वैसे ही गा लेंगे ये गीत। ब्रदर आशीष। हेलो। हाँ हेलो, मैं शेयर कर रहा हूँ, जस्ट हाँ हाँ जी। सो Mayank, हाँ जी। actually I made you host, so just you change me in a host, okay? ओके। So, what is it? Should I share the screen? No, you just make me host. Oh, okay. Okay, thank you. Okay. या इस गाने के जो बोल हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअली कनेक्ट करते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, और जिस तरीके से हम लोग इस गाने को गाएंगे तो एक ये व्यक्तिगत प्रार्थना होगी, एक व्यक्तिगत हमारे मतलब इंट्रोस्पेक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं, अपने अंदर हम लोग झांक के देखें कि हम लोग किस स्थिति में हैं इस समय, और किस तरीके से हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं। आइए गीत को गाएं। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। सच बतला दे तेरे मन में
रात ये कैसी छाई, सच बतलाते तेरे मन में। रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन ना पाए, घुट घुट कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे ये दुनिया है सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले। थैंक यू। धन्यवाद भाई, प्रभु आपको आशीष दे। और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। जिस प्रकार लगातार हम लोग प्रतिदिन इसी माध्यम से प्रभु के वचन को लगातार सुन रहे हैं, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें सहायता कर रहे हैं। एक भी दिन बिना किसी समस्या के हम लोग लगातार दोपहर में बाइबल अध्ययन 12 बजे, शाम को 5:30 बजे बाइबल अध्ययन, 6:30 से 8 बजे तक डिवोशन को अटेंड कर रहे हैं। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ में हफ्ते में 2 बार बच्चों लोग के लिए चिल्ड्रन क्लब लाइक संडे स्कूल भी प्रोग्राम हम लोग ने आरंभ किया है, और जिसमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में याद करें, थर्सडे एंड संडे वीकली 2 days वी हैव चिल्ड्रन प्रोग्राम, थर्सडे एंड संडे। सो आप लोग उसको अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। जितने बच्चे लोग अटेंड कर सकते हैं उनको प्रोत्साहित करें। आपके नजर में भी जो बच्चे लोग हैं उनको भी एनकरेज करें, ताकि इस 1 घंटे के सेशन में हम लोग गीतों को, मेमोरी वर्स को, बाइबल स्टोरी को और अलग अलग जगहों से प्रभु के दास लोग उसमें भी आके सिखाते हैं, उनको भी अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। लास्ट टाइम एलेक्स अंकल जो कि इलाहाबाद से हैं, उन्होंने बच्चों की स्टोरी क्लास ली थी। आज भाई एल्फी जो दिल्ली से हैं वो बच्चों की क्लास लेंगे। सो आप लोग इन सभी बातों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें, ताकि सारे बच्चे लोग आनंदित हों
और मगन हो, क्योंकि बड़े लोगों के बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं लेकिन बच्चों के कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। सो हम लोग ने प्रार्थना पूर्वक इस बात की ओर ध्यान दिया और काफी अच्छा रिस्पांस रहा है। जिस प्रकार हमने कल भी बताया था, इस बच्चों के वीडियो को हमने जब यूट्यूब में अपलोड किया, बाकी वीडियोस हम लोग के प्रोग्राम के जो देखे जा रहे थे उनके रेशो के मुकाबले बच्चों के वीडियो जो है सबसे ज्यादा देखे गए हैं बच्चों के प्रोग्राम के। सो वो एक रिस्पांस अच्छा मिला है। आप लोग प्रार्थना करें ताकि और बच्चों का प्रोग्राम अच्छी तरह से हो सके। निरंतर जो विषय आप लोग प्रार्थना के लिए देते हैं, भाई डीके सागर के द्वारा बहन माया के लिए प्रार्थना करें, भाई राजीव के द्वारा जो आशीष भाई के लिए प्रार्थना निवेदन आया था उनके लिए प्रार्थना करें। सो जैसे प्रार्थना के सारे निवेदन आप लोग देते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ उन सारे विषयों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। कल से कुछ जगहों में काम चालू होगा जिस प्रकार सरकार ने इजाजत दी है। सो उसके लिए भी हम प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करें ताकि किसी प्रकार से ये संक्रमण और ना फैले। जो लोग काम में जा रहे हैं वो सावधानी को बरतें, इस बात को भी अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सब बंद रहेंगे, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, हर प्रकार के रिलीजियस एक्टिविटीज को बैन करके रखा हुआ है। आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करें ताकि आने वाले दिनों में कलीसिया भी खुल सके और प्रभु की आराधना हो सके। साथ ही साथ में आज के शाम के कार्यक्रम को, जो बच्चों का कार्यक्रम है, उसको अपनी प्रार्थनाओं में आप लोग स्मरण रखें। मैं भाई शैलेंद्र सिंह परिहार से निवेदन करूंगा आज के वचन के लिए, प्रभु के दास के लिए जो हमारे बीच में प्रभु के वचन को लेकर आएंगे, भाई रवि सिंह के लिए जो लखनऊ से हैं। हमें प्रार्थना में आप अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हैं स्वर्गीय पिता प्रभु जिस समय के लिए आपने दिया। आभारी हैं प्रभु, आपने संभाला है पिता परमेश्वर। आज भोर का प्रकाश प्रभु हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर आपने दिया है ताकि प्रभु हम आपके नाम की महिमा कर सकें, स्तुति कर सकें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु कि हमारे पिता परमेश्वर इन टूटे शब्दों को प्रभु आप स्वीकार करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस टफ सिचुएशन में पिता परमेश्वर आपने हमें एक साथ जोड़ रखा है प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है। और पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम अपने घरों में प्रभु आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर हम जहां से भी प्रभु आपके नाम को लेकर के पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, वो प्रार्थना पिता परमेश्वर, वो स्तुति और गान प्रभु आप तक पहुंचते हैं। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो भी प्रार्थना के निवेदन दिए गए हैं पिता परमेश्वर, खासतौर पर पिता परमेश्वर जो बच्चों का प्रोग्राम है प्रभु, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु। जो बच्चे पिता परमेश्वर जुड़ के आपके वचनों को सीखते हैं पिता परमेश्वर, आप उन बच्चों को और पिता परमेश्वर जो सिखाने वाले हैं उनके साथ प्रभु आप बने रहें ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा निरंतर होती रहे। खासतौर पर पिता परमेश्वर जो भाई पिता परमेश्वर अभी वचन लेते हैं प्रभु, उस पर भी पिता परमेश्वर उन पर आपकी अगुवाई हो, आपकी महिमा हो प्रभु। जो वचनों से बताते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु हम उसको सीखें और पिता परमेश्वर उन पे चलें और आपके नाम की महिमा कर सकें प्रभु। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक विषय में प्रभु आपकी महिमा चाहते हुए ये समय आपने दिया प्रभु, उसको प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं और विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय मैं भाई रवि सिंह को सौंपता हूँ। ब्रदर प्लीज टेक योर टाइम। हम सभी आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको, आपके परिवार को, सभी जनों को स्वागत करते हैं और ये समय हम भाई के हाथ में देते हैं। प्रभु के वचन से भाई हमसे बात। सभी को जय मसीह की। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? आपकी आवाज आ रही है, जस्ट रिपीट हो रही है। वो आ रही है मेरी आवाज भाई? जी आ रही है लेकिन रिपीट हो रही है। कोई और डिवाइस भी कनेक्टेड है साथ में? जो बाकी मोबाइल से उनको आप स्पीकर से हटा दीजिए और खाली आप बोलिए, बिकॉज आपकी फैमिली सुन रही है आपके साथ बैठ के। तो आप बाकी जो फोन से उनको स्पीकर से हटा दीजिए। उनको हटा दिया।
अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है अब ना? अब एकदम क्लियर है। ठीक। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक और दिन हम सबको दिया कि हम उसकी आराधना स्तुति कर सकें। जैसा कि हम भाई के द्वारा सुन रहे थे, वही स्तुति के योग्य है, वही महिमा के योग्य है। सचमुच वो श्रेष्ठ है, वो सर्वोत्तम है और वही इस महिमा के योग्य है, क्योंकि उसने हमारे जीवन पर ऐसे उपकार किए हैं, इतना बड़ा उपकार किया है जो कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दिया ताकि हम इस योग्य बन सकें कि हम इस प्रकार एकत्र होकर उसकी आराधना कर सकें। और हमें ये अवसर दिया, इस समय में ये अवसर दिया कि हम एकजुट होकर उसके नाम की महिमा कर सकें। सचमुच ये उसका बहुत बड़ी आशीष है उसकी हमारे जीवन पर, परमेश्वर की, कि हम इस तरह एकत्र होकर उसके नाम की महिमा करने पाते हैं। हम थोड़ी देर के वचन से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय है। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 17 से लेकर के हम लोग 26 आयत तक पढ़ते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे। गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था घाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सकते तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उससे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तो उससे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उससे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी। इस अध्याय को हम बहुत बार वर्णन करते हैं, हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को चंगाई दे रहे हैं, उस व्यक्ति को चंगा करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो अंत में ये कहते हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। मरकुस 2 अध्याय उसकी भी 12वीं आयत में लिखा है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा क्या था जो कभी नहीं देखा गया? ऐसा क्या था जिसको प्रभु देखना चाहता है? प्रियो, आज हम इससे कुछ बातों को सीखेंगे जो प्रभु आज एक विश्वासी के जीवन से चाहता है। आज वो हमारे जीवन से चाहता है कि हम उसको अपने जीवन में लागू करें, हम उसको अपने जीवन में उसको उतारें। वह प्रभु यीशु मसीह हमसे वही चाहता है। सबसे पहली आयत में लिखा है, वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे थे। वह उपदेश दे रहा है। सब विश्वासी के जीवन में प्रभु यही चाहता है कि हम प्रभु के वचन को बताएं, लोगों तक पहुंचाएं। इस दूसरे भाग में फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे थे। ये बड़े उच्चाधिकारी लोग वहां पे बैठे हुए थे। यहाँ हम प्रभु के निर्भय को देखते हैं, बिना संकोच के, बिना भय के वो परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं, परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। उनमें कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं है। परमेश्वर आज एक विश्वासी से यही चाहता है, वो अपने जीवन में उस भय को दूर करे, अपने जीवन से भय को हटाए और खुद के सामने आए और परमेश्वर के बारे में बताए कि परमेश्वर की महिमा कैसी है, परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया है, परमेश्वर ने उसको किस प्रकार संभाला है, वहां पे आके उसे खड़ा किया है। हर एक को आपको अपने जीवन में झांकने की जरूरत है। आज हम अगर अपने पिछले जीवन को देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं, उससे थोड़ा सा पीछे जाएं, तो आपको लगेगा कि किस प्रकार परमेश्वर प्रभु हमें हर पल अपने हाथों में दिए रहता है। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रख के वो उस प्रकार हमें संभालता है। वो उसकी करुणा है, वो उसकी दया है।
जो हर पल वो हमें संभाले रहता है, हमें संभालता है और चलाता है। ये पहली चीज एक परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन से चाहता है कि हमारे जीवन का डर, हमारे जीवन का भय हमसे सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाए, हम उसके सामने आते हैं। आगे की आयत में हम पढ़ते हैं, हम 18वीं आयत को देखेंगे। लिखा है, और देखो कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे हैं। इसमें हम दो बात को देखेंगे। पहली बात, देखो कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए। झोले का मारा हुआ मतलब ऐसा व्यक्ति जो चल नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उस व्यक्ति के मन में ये विश्वास था कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचता है उसे चंगाई मिल जाएगी। साथ में उसके साथ के उन 4 व्यक्तियों को हम देखते हैं। वो 4 व्यक्ति कौन है? कोई नहीं जानता। वो 4 व्यक्तियों के जीवन के द्वारा हम ये सीखते हैं समर्पण भावना, डेडिकेशन। वो कितना समर्पित है उस व्यक्ति के लिए, उसके कार्य के लिए। हमारा जीवन, एक विश्वासी का जीवन भी उसी प्रकार प्रभु के लिए समर्पित होना चाहिए। हमारा डेडिकेशन भावना उसी प्रकार होनी चाहिए, उतनी ही लेवल की होनी चाहिए कि हम वहां तक खड़े हो सके। वो 4 व्यक्ति, क्या उनके जीवन में कोई कार्य नहीं था वहां पे? क्या उनको कोई कार्य नहीं था? क्या उनको कहीं और नहीं जाना था? लेकिन उन 4 ने उस व्यक्ति को खाट पर उठाया, चारपाई पर। उनको कोई और चीज नहीं मिली, वहां पर कोई सामान नहीं मिला। उस व्यक्ति को वो खाट पर उठा के कितनी दूर से प्रभु के पास लाए। ये समर्पण भावना, ये डेडिकेशन भावना उन 4 व्यक्तियों के अंदर हम देख रहे हैं। तो आज हमें सीखने की जरूरत है उन व्यक्तियों के समान। वो कुड़कुड़ाए नहीं, उनमें अंदर बिल्कुल भी कुड़कुड़ाहट नहीं, वो वहां पर आकर खड़े हो गए। इसका दूसरा भाग देखते हैं, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे। वो 4 व्यक्ति उस व्यक्ति को जो झोले में मारा है, तो खुद कोई कार्य नहीं कर सकता, वो उठ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, उस व्यक्ति को वहां तक लेके जाए। वहां पर हम डेडिकेशन की भावना को देख रहे हैं। इसके दूसरे भाग में हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो खाट पर पड़ा है, वो मुक्ति चाहता है, और वो 4 व्यक्ति उसको मुक्ति दिलाने के लिए वहां पर लेके आए हैं। वो 4 वहां पर खड़े हैं और आगे की भीड़ को देख रहे हैं। आगे इतनी भीड़ थी कि वो लोग प्रभु के पास तक नहीं पहुंच सकते थे। प्रियो, इस सांसारिक जीवन में जब हम जीते हैं, हमारे सामने बहुत सी सीढ़ियां आती हैं कि हमारे सामने ऐसे बंद रास्ते बहुत से दिखते हैं। तब हमारे मन में क्या विचार आता है? सबसे पहला कि मेरे साथ क्यों? दूसरा, क्या मैं इससे पार कर सकूंगा? तीसरा, मैं अब क्या करूं? हे प्रभु मेरे साथ क्यों? प्रियो, उस चीज को अपने मन से हमें दूर करना। प्रभु यही चाहता है, प्रभु यही हमें समझाना चाहता है। उन 4 व्यक्तियों को देखो, वो वहां कुड़कुड़ाया नहीं, उन्होंने कुछ घबराहट नहीं दिखाई। वो वहां उस व्यक्ति को मुक्ति दिलाने के लिए आए, उसको वहां पे लाए, उसको वहां रखा, और वो खड़े होकर ये सोचने लगे कि हम इसको अंदर कैसे ले जाएं। इसी अध्याय की 12वें आयत के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये उस व्यक्ति के विश्वास को दर्शाता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रियो, डेडिकेशन के साथ में हमारे मन में इसी तरह का विश्वास होना चाहिए, प्रभु तू चाहे तो ये कर सकता है। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, हम निर्बल और असहाय इंसान हैं। केवल हमारा प्रभु इतना सामर्थ्य है कि वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। प्रभु, हमारे अंदर तो इतनी भी खूबी नहीं थी कि हम अपने आप को इस योग्य बना सके कि यहाँ पे बैठ सके, लेकिन हमारा प्रभु, जैसा हम वचन में पढ़ते हैं, वो श्रेष्ठ है, वही स्तुति के योग्य है, वही इस योग्य है कि वो हमें इस लायक बना दे, वो हमारे अंदर की कमियों को दूर करे। प्रभु यही चाहता है कि जब हम किसी कार्य में लगे, किसी बात में लगे, तो पूरी डेडिकेशन के साथ में लगे, अपनी समर्पण भावना के साथ में लगे। हम अपनी निष्ठा को उसके चरणों में उड़ेल दें,
पूर्ण रूप से उसको समर्पित कर दें। जीवन की प्राथमिकता, जीवन का उद्देश्य और केवल प्रथम हमारा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। इस प्रकार उन चारों व्यक्तियों को हम देखते हैं, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कुछ नहीं जाना, ना वो गुड़गुड़ाए, केवल उस व्यक्ति को जिसके मन में ये विश्वास था कि वो चंगा हो जाएगा, उसको खाट पर उठा के उस जगह पर लेके आए और वहां पे रखा। आगे उनके रास्ता बंद था। आज के इस दौर में जब हम जीते हैं तो हमारे आगे बहुत से रास्ते बंद हैं, आज भी रास्ते बंद हैं। पूरा दिन पीछे जाइए, फरवरी में हम लोग एक साथ साधना कर रहे थे, लेकिन मार्च में वो रास्ता बंद हुआ। लेकिन क्या हुआ? प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आज हम फिर एक साथ इस तरह परमेश्वर की आराधना करने पाते हैं, उसकी महिमा करने पाते हैं। हम निरंतर प्रार्थना करेंगे और वो समय आएगा कि फिर से एक झुंड होके एक साथ बैठ के उसकी आराधना, उस नाम की महिमा करने पाते हैं। प्रियो, हमारा प्रभु यही चाहता है कि हम उन व्यक्ति के समान अपने आप को समर्पित कर दें, हमारी निष्ठा, हमारा सब कुछ उसके चरणों में डाल दें और पूर्ण रूप से उसके सामने, उसके सम्मुख अपने आप को लेके आए। आगे हम देखते हैं 19वीं आयत में, और जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, उन्होंने कोठे पर चढ़कर खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, ये विश्वास के जीवन में हर पल आता है। और भीड़ के कारण भीतर न ले जा सके, भीतर उस कमरे में वो जाना चाहते थे जहां प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे, जहां प्रभु वचन को बता रहे थे, जहां लोगों को चंगा कर रहे थे। वो व्यक्ति उस व्यक्ति को वहां तक ले जाना चाहते थे, लेकिन रास्ता बंद था। वो रास्ता बंद था, हर्डल थे। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी इसी प्रकार दुविधाएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, जिनका हमें सामना करना होता है। बहुत ही चुनौतियां आती हैं, हर प्रकार की चुनौती होती है हमारे जीवन। हमें उनसे डगमगाना नहीं है, या हमें उनसे धैर्य नहीं खोना है, या हमें अपने घुटने नहीं टेकने हैं। हमें सिर्फ घुटने टेके हमारे परमेश्वर के सामने। हम इसमें देखते हैं उन्होंने क्या किया। वो सोच रहे थे उन्हें क्या करना है, वो सोच रहे थे उन्हें कैसे करना है। तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल को हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। कोठे पर चढ़कर खपरेल हटाकर यीशु के सामने उतार दिया। ये सोचने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने वो कार्य किया। वो छत पे चढ़े, खपरेल हटाई और प्रभु यीशु मसीह के सामने उतार दिया। ये सबसे बड़ा जीवन में एक कार्य होता है विश्वासी के जीवन जो प्रभु देखना चाहता है। डेमोन्स्ट्रेशन, आप किस प्रकार उसको अपने जीवन से प्रस्तुत करते हैं, ये प्रस्तुत करना, आपके हर चीज को देखना, प्रभु आज वही चाहता है। आपके जीवन से हर एक कार्य को, हर एक बात को देखना चाहता है। आप उसे कैसे दिखाते हैं, कैसे देना चाहते हैं, कितना आप समर्पित हैं, किस लेवल तक समर्पित हैं। परमेश्वर प्रभु वही हमारे जीवन से आज देखना चाहता है। आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपकी बोलचाल, आपके जीवन शैली, कार्य प्रणाली, सब कुछ परमेश्वर प्रभु आपके जीवन के द्वारा देखता है कि आपका कैसा जीवन है, कैसा व्यक्तित्व है, वो प्रभु को भाता हुआ है या नहीं है। क्यों आज हम जब परमेश्वर के नजदीक आते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें यही कहना है, हे प्रभु, तूने हमें जिस कार्य के लिए सृजा है, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं उसने हर एक व्यक्ति को एक अच्छे कार्य के लिए सृजा। आपने हमें जिस अच्छे कार्य के सृजा है, उस कार्य को दर्शा, हमें दिखा कि हम उसे अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें। हम उसे अपने जीवन के द्वारा आपको दिखा सकें, आपके नाम की महिमा कर सकें। हमें उस कार्य के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, जिससे हम आपकी महिमा कर सकें। हम उन चार व्यक्तियों के विषय में सोचते हैं। आप जितना इसकी गहराई में जाएंगे, आप उतना हैरान होंगे। सचमुच ऐसा कभी नहीं देखा। वो चार व्यक्ति उस व्यक्ति को लेकर आए, बंद था, वो छत पे चढ़े। वो छत किस चीज की थी वो देखने की योग्य है। खपरेल हटाकर, खपरेल इस तरह की छत होती है जिसपे खड़े होना बहुत ही मुश्किल होता है।
वो उस खपरेल पे चढ़े, उन्होंने हटाया और चारपाई समेत उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के सामने उतार दिया, प्रभु यीशु मसीह के सामने उतारा। डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पर हम उसके प्रस्तुतिकरण को देखते हैं। प्रभु आज हमारे जीवन से यही चाहता है, हर एक चीज अगर हम करें तो प्रभु के ये परफेक्ट, प्रभु को भाता हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार हो, हमारी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यही चाहता है। इस वचन के द्वारा वो हमें ये दर्शाना चाहता है कि उन व्यक्ति के जीवन में कम कठिनाई नहीं थी, उनके आगे खपरेल वाली छत थी, उनके आगे भीड़ थी जिससे पार करके वो आगे गए, उनके आगे खपरेल वाली छत थी जिससे वो गिर भी सकते थे, लेकिन हार नहीं मानी, उसे उन्होंने हटाया और खाट समेत उस व्यक्ति को प्रभु के सामने उतार दिया, प्रभु के सामने उतार दिया। आज हमें हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, अपनी हर एक बात को प्रभु के सामने उतार देना है, जिससे प्रभु उस कार्य को देख सके जो आज प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। प्रभु हमारे जीवन से यही चाहता है, वो ये देखना चाहता है, ये अद्भुत बातें, ये अद्भुत कार्य हमारे जीवन से देखना चाहता है कि हम उस चीज को करें, उस चीज के द्वारा अपने जीवन को बिताएं, उस चीज के द्वारा अपने जीवन को चलाएं। कि बीच में हम देखेंगे जब उन्होंने यीशु के सामने उसे उतार दिया, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। उसने उनका विश्वास देखा। जो हम देखते हैं यहाँ पर, जब कोई समर्पित भावना से उस मन से उस व्यक्ति को वहां पर ले आया है जिसे वो चंगाई चाहिए, जैसा कि हमने इसी अध्याय की 12वीं आयत में पढ़ा, ये प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने उसे शुद्ध किया। यहाँ भी हम उस व्यक्ति को देखते हैं, उनका विश्वास देख फिर उसने कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हो। विश्वास देख, क्या देखा उन्होंने? यही अद्भुत कि उनका विश्वास किस लेवल का था, उनका विश्वास कितना मजबूत था, किस मजबूती के साथ वो प्रभु के सामने आते थे। वो ऐसे नहीं कि आ गए, वो पूर्ण विश्वास था उनके मन में। तभी वो चारों व्यक्ति कहां उस व्यक्ति को आके लेके आए, घाट पर लाए, मुश्किलों का सामना करते हुए, सारे हर्डल्स को हटाते हुए, अप्रैल की छत खोल के और प्रभु यीशु के सामने उसे उतार कि प्रभु हम इसे लेकर आए। ये उनका विश्वास था। प्रभु खुश हुए। प्रभु ने उनके विश्वास को देखा और कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ विश्वास हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में बहुत मजबूती से होना चाहिए। हम जब कोई कार्य करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रभु के किसी कार्य में लगते हैं या किसी भी प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो उसी विश्वास से आना चाहिए। हम इसके कई उदाहरण देखते हैं, वचन हम बहुत उदाहरण करते हैं। एक उदाहरण है, जब लाजर 4 दिनों का मुर्दा उस कब्र में था, तो हम प्रभु यीशु मसीह की वहां पे प्रार्थना को सुनते हैं। क्या सुनते हैं? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। ये एक विश्वास, कितना बड़ा विश्वास, वो विश्वास हमारे जीवन में चाहिए आज परमेश्वर को, प्रभु को। प्रभु कहते हैं, तूने मेरी सुन ली है, मैं धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली है। हमारा प्रभु जीवित है, वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि उसके बच्चों की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली है। फिर कहते हैं, हे लाजर निकल, और वो आ जाता है। सच प्रियो, वो विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए, वो मजबूत विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ हम व्यक्ति को देख रहे हैं, जिस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, और जिस प्रकार हम उस स्त्री को देखते हैं जिसको 12 वर्ष से लोग रहने का रोक था, उसके मन में इतना पूर्ण विश्वास था, इतना विश्वास था कि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाएगी, और चंगी होती है। प्रियो, प्रभु आज हमारे जीवन से जो बातें करता है वो यही है कि हम अपने विश्वास के साथ उसके चरणों में आए, हम अपने कार्य को पूर्ण रूप से डेडिकेट समर्पित भावना, जिससे वो कार्य पूर्ण हो सके। इसकी 24वीं आयत को हम देंगे,
24वीं आयत में लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। केवल एक ही जन्म का अधिकार है, वो है प्रभु यीशु मसीह को, कि वो सबके पाप क्षमा कर सकता है। क्यों? वो यहाँ पे ये बताना चाहता है कि हम जान लें कि केवल वही है। वो बताना चाहता है कि हमें कितने विश्वास के साथ आना है। वो बताना चाहता है कि हमें कितने अपने अंदर समर्पित भावना लानी है। वो बताना चाहता है कि हमारे मन से संकोच, भय, डर दूर होना चाहिए। वो बताना चाहता है कि अगर आप विश्वास के साथ आएंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। वो बताना चाहता है कि एक विश्वासी के जीवन में ये बातें वो देखना चाहता है। सचमुच हमारा प्रभु वो श्रेष्ठ है। वो हमारे जीवन से यही चाहता है कि किस प्रकार हमें अपने आप को देना है, किस प्रकार वो हमारे जीवन से चाहता है। एक आयत और हम देखेंगे मत्ती उसका 16वां अध्याय। मत्ती उसका 16वां अध्याय, उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। जब सब का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। आकर उस पर मले। वो क्या करने आई थी वहां? वो कहाँ जा रही थी? हम सब जानते हैं वो क्या करने जा रही थी, ये भी जानते हैं उन्होंने। लेकिन सुगंधित द्रव्य और वो सब चीजें क्यों ली? डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। वो दिखाना चाहती थी, अपने दिल के भाव को दिखाना चाहती थी कि वो किस से अपने प्रभु के चरणों में आ रही है, प्रभु के नजदीक आ रही है। वो प्रभु की आराधना करने के लिए आ रही थी। वो उसी चीज को दर्शाना चाहती थी। आज प्रभु हमसे यही चाहता है, जब हम सप्ताह के पहले दिन में एकत्र होते हैं उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने के लिए, तो हम उसी प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करें। हम उसी प्रकार से अपने आप को समर्पित भावना से लेके आए, अपने आप को पूर्ण रूप से उसके मन में, उसके सामने अपने आप को समर्पित कर। इसके अभी 27वीं आयत में हम पढ़ेंगे, 26वीं आयत को पढ़ी। तब सब चकित हुए, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी। आज हमने अनोखी बातें देखी। ये अनोखी बातें का ये वही भेद है जो परमेश्वर हमारे जीवन से देखना चाहता है, जो प्रभु एक विश्वासी के जीवन से देखना चाहता है, जो प्रभु चाहता है कि हर एक विश्वासी जब प्रभु के चरणों में आए, उसे ग्रहण करे, उसके जीवन में ये सब बातों की प्राथमिकता होनी चाहिए। हम यहाँ मुख्यतः 8 बातों को देखते हैं। 8 बातें जो हमने देखी। सबसे पहली आयत, पहली बात हमने जो देखी, देवोर मतलब डर और संकोच हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। उसको दूर करना, बिना भय के उसके सामने आना है और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना। उसके बाद 5 मुख्य बातों को देखते हैं 18वीं और 19वीं और 20वीं आयत में। 18वीं आयत में हम 2 बातों को देखते हैं, डेडिकेशन को देखते हैं, समाधान भावना को, और मुक्ति देखते हैं कि वहां पे वो मुक्ति देता है। इन 2 बातों को देखते हैं। 19वीं आयत में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में निराशा नहीं होनी चाहिए और हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए और डेमोन्स्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। प्रभु ये बातें 4 हमसे यहाँ पर चाहता है। वर्स 20 में प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण विश्वास, मजबूत विश्वास के साथ उसके सम्मुख आए। ये 5 बातें एक विश्वासी के जीवन से वो चाहता है। पहली बात, बिना संकोच, बिना डर के हमें प्रभु के बारे में बताना। बाकी अगली 5 बातें जो हैं वो हर एक विश्वासी के जीवन से वो चाहता है कि वो उसे ग्रहण करे, उसको अपनाए और उसके द्वारा अपने जीवन को चलाए। उसके बाद वर्स 20 में हम पढ़ते हैं कि केवल मुक्ति देने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह ही है और दूसरा कोई नहीं है। और उसके बाद हम 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि क्षमा करने वाला, आप क्षमा करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है जो हमें इन सब चीजों से बचा सकता है, वही है। तो प्रियो, जब हम एकत्र होते हैं, जब हम आते हैं, हम आयतों को अपने जीवन में उतार लें,
कि वो प्रभु उनसे क्या चाहता है। जब इसकी आखिरी भाग को आप पढ़ेंगे कि हमने अनोखी बातें देखी, ये अनोखी बातें हैं, वही आज हमारे जीवन से चाहता है। प्रभु चाहता है कि ये अनोखी बातें हमारे जीवन में आए, ये अनोखी बातों के द्वारा हम अपने जीवन को चलाएं। ये अनोखी बातें हैं जो हम उनके द्वारा सीखते हैं बिना डरे। फिर उन 4 व्यक्तियों के डेडिकेशन भावना को देखते हैं कि वो किस समर्पण भावना से उसको लेके आते हैं। हम देखते हैं कि मेहनत उन्होंने उस रास्ते को सोचा बनाया होगा। हमारे जीवन में भी वैसा होना चाहिए, विश्वास के साथ आना चाहिए। उन हर्डल्स को देख के घबराना नहीं है, डर और भय हमें दूर रखती है, क्योंकि हमारा प्रभु हर तरह से संभव है, सब कुछ करने के लिए संभव है। और उसने उन व्यक्तियों को देखते हैं कि उन्होंने कैसे रास्ता निकाला और प्रभु के सम्मुख उस व्यक्ति को उतारा। उनके विश्वास, मजबूत विश्वास को देख के प्रभु कहता है तुम्हारे विश्वास से ये चंगा होगा, और वो चंगा है। आज जरूरत है हमें इसी प्रकार अपने जीवन को समर्पित करने की, जीवन को अपने आप को प्रभु के चरणों में दे देने की, जिससे आने वाले समय में हम कह सकें कि प्रभु में एक अच्छी खुशी लड़ चुका, एक अच्छी दौड़ चुका। हम प्रभु के सम्मुख आते उसको कह सके आप कि वो हमें देख के प्रसन्न हो सके। सचमुच हमारा विश्वास उतना दृढ़ है। आज हमें ये झांकना है क्या हम उतने मजबूत हैं। आज हमें देखना है क्या हम उतने समर्पित हैं प्रभु के लिए। आज हमें देखना है क्या हमारे अंदर मन में भय तो नहीं है। आज हमें देखना है कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए कहाँ तक समर्पित है। और आज हमें देखना है कि हम कितने भक्त हैं परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए। सचमुच इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और प्रार्थना करेंगे कि वो हमें मजबूती दे, वो हमें बुद्धि और ज्ञान दे, जिससे हम इन भेदों को अपने जीवन में उतार सकें, हम मजबूती पा सकें और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आशीष ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। हम धन्यवादित हैं प्रभु के दास के द्वारा दिए हुए इस वचन के लिए जो उन्होंने हमें दिया। और मैं अंकल से निवेदन करूंगा कृपया करके हमें प्रार्थना में आप अगुवाई करें। जो वचन सुना है उस विषय के लिए भी, साथ ही साथ सभी प्रियजन के लिए जितने लोग आज ये सभा में आ सके हैं। और उसके बाद यदि कोई नया व्यक्ति आज फर्स्ट टाइम या फिर किसी कारणवश नहीं आ पा रहा था, तो इसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी विषय है आप इसके बाद बता सकते हैं। कोई खास प्रार्थना का विषय है तो अभी बोलिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे, नहीं तो बाकी बातें ये प्रार्थना और बेनेडिक्शन के बाद में। मेरा आवाज मिल रहा है? बिल्कुल जी। स्वर्गीय पिता, ये समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका महान दया और करुणा और प्यार के लिए हम हृदय से आभारी हूं। सुबह से लेकर आपने हम सभी लोगों को संभाला आपका उपस्थिति में, और आराधना अर्पित और उपासना करने के लिए प्रभु जी आपने हमको आशीष दिया, अनुग्रह दिया, कृपा दिया। और उसके लिए प्रभु जी आपका विशेष प्रभु जी सामर्थ्य हमको आपने दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा आराधना आपके लिए प्रभु जी स्वीकार योग्य हो गया होगा, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपका चरणों पर हमारा कमी के द्वारा प्रभु जी अर्पित किया हुआ आराधना को आप स्वीकार किया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खासतौर से उसके बाद में आपका श्रेष्ठ वचन प्रभु जी आपने हमारा जीवन में दिया है, और उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका महोदय और मीठा वचन के लिए हम हृदय से आभारी हूँ प्रभु जी। आपका वचन हमको प्रभु जी हमारा विश्वास को और विश्वास का जो मजबूती को और बढ़ाता है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये समय के लिए हम हृदय से आभारी हूँ, और ये समय आपने हमारा जीवन में दिया, उसके लिए धन्यवाद। भाई रवि सिंह के द्वारा प्रभु जी आपने हम सभी लोगों के बीच में प्रभु जी आपका वचन पेश किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं।
लेखुआ का जीवन में आपने प्रभु जी और सामर्थ्य भर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास, उनका प्रभु जी प्रयत्न और उस विश्वास का प्रयत्न प्रभु जी हम लोग सब कुछ देखा है प्रभु जी कैसे और प्रभु की उपस्थिति तक पहुंचने में क्या क्या कार्य उनको करना पड़ा, परंतु प्रभु जी और प्रभु की उपस्थिति में पहुंचना जो निशान और वो विश्वास का जो लक्ष्य प्रभु जी उन्होंने प्राप्त किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक विश्वासी का जीवन में प्रभु जी उस लक्ष्य के और हमको भी आगे बढ़ना है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस विपरीत परिस्थिति में विश्वास के द्वारा प्रभु जी वो जो सिद्ध करने वाला और विश्वास करें और उसके लिए आपका विशेष अनुग्रह हमको दे। जो भाई वचन दिया है उनके ऊपर, उनका परिवार के ऊपर आपका विशेष अनुग्रह बनाए रखे, यही हमारा आशा है प्रभु जी। जितना जन प्रभु जी आज ये आराधना में शामिल हुआ है प्रभु जी, और इस आधुनिक माध्यम के द्वारा और शामिल हुआ है, उनको आपका पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक परिवार के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक प्रभु जी और भाई बहन के ऊपर आपका विशेष अनुग्रह और कृपा बनाए रखें, यही हमारा आशा, यही हमारा विधि है। ये समय आपने हमारा जीवन में दिया, उसके लिए धन्यवाद। सारा स्तुति और आदर महिमा आपको हम अर्पित कर रहा हूँ। आपने हमारा प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। स्तुति और आराधना अर्पित करते हुए ये विधि हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, हमारा पिता कबूल कर। आमीन। हमारा पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता, जिन विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना किया है और जो आज वचन दिया है, उनके साथ और हम सभी लोगों के साथ हमेशा और सर्वदा आपके आगमन तक सदा बने रहे। आमीन। आमीन। आमीन।